टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। 30 बजे से 11:45 बजे तक आरके वाधवा परेड ग्राउंड 25 बीएन बीएसएफ छावला नई दिल्ली 71 में मुख्य अतिथि श्री की उपस्थिति में किया गया। वीके सिंह सेवानिवृत्त जनरल राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्री आरपी मीना एडीजी एचआर बीएसएफ श्री आसिफ जलाल आईपीएस आईजी मुख्यालय एफएचक्यू बीएसएफ श्री सिंधु कुमार डीआईजी पीएसओ आईजी मुख्यालय एफएचक्यू बीएसएफ और श्री कमल कुमार कमांडेंट 25 बटालियन बीएसएफ और अन्य अधिकारी इस रोजगार मेले में मुख्य अतिथि द्वारा 25 प्रस्ताव नियुक्ति पत्र तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 145 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। चयनित अभ्यर्थियों को कुल 170 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उम्मीदवारों का विवरण: बीएसएफ 43, सीआईएसएफ 22, सीआरपीएफ 1, दिल्ली पुलिस 39, ईपीएफओ 8, सीजीएसटी 27, सीपीएमजी 6, जनजातीय मामलों का मंत्रालय 7, बीईएल 7, स्वास्थ्य विभाग 10, कुल अभ्यर्थी 170। जो कि बीएसएफ से हैं, उनसे गुजारिश है कृपया मंच के पास आ जाएं। नमस्कार सभी को। आज यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथि को मेरा हाथ जोड़कर नमन। Before I introduce myself, I just want to say that it is a moment of utmost pride for myself to stand among the brave hearts of this country. I just want to express my highest gratitude to all the security forces of this country. Because it is because of them that we feel safety in the air and freedom in our hearts. Now coming back to myself, my name is Aishu Bharadwaj. I come from one of the most significant industrial hubs of this country, Ghaziabad. I am joining Ministry of Health Indian Pharmacopoeia Commission as the Pharmacopoeia editor. Today, standing here is extremely overwhelming for me. Not because that years of my hard work is paid off, but also because from now on, I get to contribute to the development of this nation in my own smaller way. Also, I want to express my gratitude to Government of India and to all the big leaders and Shri Narendra Modi ji for bringing in initiatives like Rozgar Mela. Such initiative not only boosts the employment of this country, but also motivates the youth who are coming next to come and uplift this nation and be a part of it. Before I leave this podium, I just want to say something which I wrote myself for the youth who are trying hard to fulfill their dreams. अपने पंख न गिन ले ऊंची उड़ान क्यों गिरने से घबराता है। अपने पंख न गिन ले ऊंची उड़ान क्यों गिरने से घबराता है। जो नन्ही चींटी 100 बार गिरी थी आज उसे मिसालों में पढ़ा जाता है। So do not hesitate to be that nanni cheeti and try as many times as it takes and fulfill your dreams. All the best to all the new appointees for entering their new chapter of their life. Thank you so much. Jai Hind. प्रगति की डगर पर बढ़ रही है इससे शान, इसलिए मेरा देश भारत बन गया है महान। जय हिंद जय भारत। दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है और ऑन टाइम चल रहा है सब कुछ। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाता था, लेकिन आज मात्र 3 महीने के अंतर्गत हमारा रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी शुरू हो गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं अपना कार्य पूरी मेहनत और लगन के साथ करूँगी और मोदी जी का जो सपना है एक सशक्त भारत बनाने का, उसमें अपना योगदान दूंगी। मैं सार्जेंट विकास कुमार यादव, सेवानिवृत्त फ्रॉम भारतीय वायुसेना से 20 साल देश की सेवा करने के पश्चात आज मुझे यह फिर मौका मिला कि एक रोज़गार पुनः प्राप्त किया जाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्य अतिथि डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैंने अपनी सीजीएल की जर्नी जो है
3 साल पहले शुरू की थी। 3 बार असफल होने के पश्चात 2022 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात 3 साल से लगातार मेहनत करने के पश्चात इस सीजीएल में मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि कर सहायक के पद पर चयनित होकर नियुक्ति पत्र हासिल कर सका हूं। यह सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा कि मैं इतनी 40 साल की अवस्था में भी आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं। तो नए युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि हौसला न हारे, जो असफल हो चुके हैं, मेहनत करें, आगे आपको फिर अवसर मिलेंगे, जिंदगी अवसर देती रहेगी। आप मेहनत कीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए, आपको अपने मुकाम हासिल होंगे। और इस नियुक्ति पत्र से मेरे परिवार में हर्षोल्लास है और साथ में मुझे नई ऊर्जा संचरित हुई है, जिससे मैं देश की सेवा में पुनः सम्मिलित हो सकूंगा। धन्यवाद। आदरणीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राम प्रसाद मीना, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, श्री आसिफ जलाल, भारतीय पुलिस सेवा सीमा सुरक्षा बल का समस्त सीमा सुरक्षा बल प्रहरी परिवार तथा अन्य विभाग के सदस्यों की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मुख्य अतिथि का विशेष धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहां पधार कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई और अपने उद्बोधन से युवाओं को प्रोत्साहित किया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस आयोजन को सुचारू रूप से आयोजित करने में हमारा सहयोग किया और अपने उम्मीदवारों की समस्त जानकारी समय पर उपलब्ध कराई। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने इस आयोजन को कवर किया और जन जन तक पहुंचाने का विशेष कार्य किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 25 बटालियन के सभी ऑफिसर्स का, अन्य रैंक्स का, जिन्होंने इस आयोजन को भव्य रूप प्रदान किया। एक बार मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथि महोदय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु बधाई देता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस भारत की उन्नत यात्रा के अंदर शामिल हुआ है। बहुत अच्छा समय है देश के लिए भी और आपके लिए। और मैं यही कहूंगा, इस समय में जो काम करेगा उसको काम के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा, उसको उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे और उसको ये भी पता चलेगा कि उसका योगदान देश को कहां पर लेकर जा रहा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर
नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स से कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं, उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा। उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे, उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। साथियों,
आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में भी नियुक्तियां हो रही है। जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना होता है तो भारतीय रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति उपेक्षा का भाव लिए रहे। 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का अभियान शुरू किया। हमने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन फोकस किया। इस बार आपने बजट में भी देखा होगा, सरकार ने ऐलान किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। इससे सामान्य यात्रियों का सफर और सुविधाजनक हो जाएगा। साथियों, देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बाजार बनने लगते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बिजनेस तैयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखों अवसर बनते हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी होने का सीधा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। विकास की गति तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया जा रहा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े खर्च से रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली जैसे हर प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है उसमें काफी संख्या पैरा मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है। युवाओं की भी ये अपने आप में बहुत बड़ी आकांक्षा पूरी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती प्रक्रिया को रिफॉर्म किया गया है। इस साल जनवरी से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लिखित परीक्षा लेने का फैसला लागू हो चुका है। इससे लाखों प्रतिभागियों को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिला है। बॉर्डर पर स्थित जिलों और उग्रवाद प्रभावित जिले का कोटा भी बढ़ाया गया है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को
नई ऊर्जा और गति देंगे। आप चाहे जिस विभाग में रहे, ये याद रखें कि आपका हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आप सभी सरकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों से जुड़े 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है। अब तक इस पोर्टल से 30 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। आप सब भी इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाएं और अपनी स्किल्स का विस्तार करें। मैं एक बार फिर आप सभी को नियुक्ति पत्र पाने की, आपके उज्जवल भविष्य की, आप कैरियर के हर पड़ाव में देश को कुछ न कुछ देकर के आगे बढ़े। देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देकर खुद को आगे बढ़ाएं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। नमस्कार।